Hi everyone, Jai Hind. My name is Ranjit Roy and I welcome to all of you to my YouTube channel. Dear friends, today I am going to start a new topic for you. So please watch this video. मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटेंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं मेरे मित्र कि अगर आप इस सेंटेंस के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर उन वीडियोस को आप सही से देखते हैं तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि इससे पहले मैं सेंटेंस से पहले मैं लैंग्वेज के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, क्योंकि सेंटेंस से ही लैंग्वेज का निर्माण होता है और जो लैंग्वेज जो है वो कई तरह का होता है। जैसे इंग्लिश, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, फिर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कई तरह के होते हैं, इन तमाम चीज़ों का मैं जिक्र पीछे के मैं वीडियो में कर चुका हूँ डियर फ्रेंड्स। तो आप इन वीडियोस को अगर देख करके ये चीज़ समझते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी और ज़्यादा वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंटेंस जो है ऐसे हम अक्सर कई किताबों में देखते हैं या कई लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि शब्दों के समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, ये एक सही परिभाषा शायद मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही परिभाषा है। जैसे देखिए, दिस एप्पल इज एंड, मैंने ये लिख दिया, ये भी तो शब्दों का एक समूह ही है, लेकिन क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा और वर्ड्स का जो अरेंज है वो सही तरीके से नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका अरेंज जो हो वो बिल्कुल करेक्ट हो, और वो अरेंज करने का जो काम ये हमें ग्रामर बताता है, राइट। तो ग्रामर के आधार पे जो हम शब्दों का क्रमबद्ध रूप बना करके जो एक सही अर्थ देता है उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इसका परिभाषा ऐसे हम बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकली, ए ग्रुप ऑफ grammatically arranged words which gives us complete sense is called sentence, right, is called sentence. Dear friends, अगर इन चीज़ों को जानना है तो मैं आपको बता दूं, रटने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप बस चीज़ों को ध्यान से समझिए और किसी भी परिभाषा को अगर याद करना हो तो बस आप उसका यानी कि कुछ खंड में बांट सकते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकली अरेंज्ड। अब इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकली अरेंज वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है दोस्त, अगर आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि शब्दों का व्याकरण के आधार पे जो क्रमबद्ध रूप है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। और गाइज, आप अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप इजीली एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, तो ये एक सेंटेंस हो गया और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। और ये जो दिस के बाद जो इज है या फिर ये काउ के पहले ये है, ये सब कुछ हमें व्याकरण ही बताता है, हमें ग्रामर ही बताता है। ठीक है गाइज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सेंटेंस के सेंटेंस के हम इसके भेद के बारे में अगर बताएं, क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, तो डियर फ्रेंड्स बस यूँ समझ लीजिए कि सेंटेंस का क्लासिफिकेशन 5 तरह से किया गया है, इसका बंटवारा 5 तरह से किया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने वाली हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सेंटेंस जो 5 तरह के होते हैं, पहला होता है गाइज असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फिर होता है गाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसके बाद होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है गाइज,
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इन सभी सेंटेंसेस को जानने से पहले, हालांकि मैं इन सभी का वीडियो अपलोड करूंगा डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक और जो मतलब कि महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि सेंटेंस 5 तरह के होते तो हैं, बट हर एक सेंटेंस के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। यानी किसी भी वाक्य के अंदर भी, यानी किसी भी वाक्य के अंदर भी 2 भाग होते हैं, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या इंपरेटिव, कुछ भी हो। जैसे हम देख सकते हैं गाइस, मान लीजिए कि हमने यहां पे लिख दिया आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। ओके गाइस, देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें लिखे आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, राइट, यानी कि मैं इंग्लिश का शिक्षक हूं। या फिर मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया कि ही हैज गॉट 2 बुक्स, उसके पास 2 पुस्तकें हैं, राइट। तो देखिए, कहने का मतलब ये सेंटेंस असर्टिव में है। हम निगेटिव सेंटेंस भी कोई लिख सकते हैं, हालांकि असर्टिव में ही 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव अफर्म वर्ड से बना है, निगेटिव निगेट से बना है। मैं हर एक का वीडियो अपलोड करूंगा गाइज, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, असल में बात है कि सुबह से शाम तक बैचेज इतने चल रहे हैं, इतनी व्यस्तता है कि समय नहीं मिल पा रहा कि मैं वीडियो अपलोड करूं। यानी कि सुबह से शाम तक 12th का बैच है, फिर स्पोकन का बैच है, उसके बाद आर्मी कलर या एयरफोर्स, तो तमाम ये जो बैच है इसे वक्त मिल नहीं पा रहा है कि मैं वीडियो अपलोड करूं, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, ये सेंटेंस जो है, सबसे पहले मैं जान लूं कि ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में हर सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, यानी कि जिसको विधेय हिंदी में हम कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं गाइस, ही हैज गॉट 2 बुक्स, उसे 2 पुस्तकें हैं, तो इसमें भी ही हो गया सब्जेक्ट, हैज गॉट 2 बुक्स, ये है गाइस ऑब्जेक्ट, और सॉरी ये है प्रेडिकेट, ये है प्रेडिकेट और ये है सब्जेक्ट। अब रही बात, अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, व्हाट इज सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की परिभाषा को बनाने की कोशिश करें, सिंपल सा परिभाषा है गाइस कि जो भी सेंटेंस में डूअर होते हैं, यानी जो किसी कार्य को करने वाले होते हैं, तो डूअर इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। या जिसके बारे में हम कुछ बातें कहें, जिसके बारे में हम कुछ बातें कहें वो होता है सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अपने बारे में यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, या फिर मैंने मान लिया कि एक और मैंने सेंटेंस कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट है, फिर आर प्लेइंग फुटबॉल ये गाइस प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसमें जो दे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये पता कैसे चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो प्लेइंग जो ये कार्य हो रहा है, इस कार्य का डूअर, डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला, इस कार्य को करने वाला कौन है, वे लोग हैं। यानी फुटबॉल खेल कौन रहा है, वे लोग, दैट इज अ सब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है गाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।